हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सब देख रहे हैं मैं एक थाली में निकाल रही हूँ गोभी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं गोभी की रेसिपी बना रही हूँ, पराठा या सब्जी। तो इन दोनों में से मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ गोभी की तंदूरी रोटी। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और आप मानोगे नहीं कि ये तंदूरी रोटी जो है बहुत इजीली आप बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास गोभी है, उसको हमें गर्म पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि गोभी अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद मैं एक बर्तन पर चलनी रख रही हूँ और इस गोभी को उस पर निकाल रही हूँ। इसलिए निकाल रही हूँ जिससे कि गोभी का सारा पानी निथर जाए। और उसके बाद जब पानी अच्छे से निथर जाएगा तो फिर हमें क्या करना है कि जो गोभी के फूल हैं इन पर हमें ब्रश की मदद से तेल लगाना है, क्योंकि हमें इनको भूनना है। और जब आप भून करके ये तंदूरी रोटी बनाओगे तो आपकी फैमिली आपकी तारीफ़ करती हुई नहीं रुकेगी। तो चलिए, हमने गोभी के फूलों पर अच्छे से तेल लगा लिया है ब्रश की मदद से। अब मैं स्टैंड पर भी थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। फ्लेम को हमें लो कर लेना है और फिर हमें ये जो फूल है स्टैंड के ऊपर उल्टी साइड में रखना है, जिधर फूल है उधर रखना है। और फिर फ्लेम को लो करना है और फिर इस स्टैंड को हमें चारों तरफ इस गैस के ऊपर घुमाना है, जिससे कि चारों तरफ से ये अच्छे से भुन जाए। काला नहीं करना है, सिर्फ भूनना है और गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। तो पहले तो हमने गोभी को गर्म पानी में रखा आधा घंटा, फिर हमने इसको इसके ऊपर तेल लगा करके इसको भूना। तो इस तरह से गोभी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है कि जो बारीक साइड में जो ये कद्दूकस है उससे हमें जो है कसना है। तो इतना बारीक ये कसा जाएगा। तो बारीक ही हमें कसना है, मोटा मोटा हमें नहीं कसना है। तो इस तरह से सभी गोभी के जो फूल हैं उनको मैंने कस लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें मीडियम फ्लेम पर एक आयरन का तवा रखना है और गोभी में जो हमें मसाला बनाना है तो उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्च और सफ़ेद मिर्च। जैसे काली मिर्च होती हैं ऐसी सफ़ेद मिर्च, एक लाल मिर्च, एक मुट्ठी मूंगफली के दाने, आधा चम्मच जीरा। इनको लो फ्लेम पर आयरन के तवे पर भूनना है। तो ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ जो गोभी का हमने जो गोभी को कस के रखा है उसमें मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर मूंगफली का छिलका उतर रहा है। तो हमारी जो मूंगफली है भूनकर अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल करके ये सभी सामान पीसने जा रही हूँ। तो हमारा जो है ये मसाला पीस चुका है। तो अब मैं इसको मिक्स करने जा रही हूँ गोभी में। जो कसी हुई गोभी है तो उसमें मैं हरा धनिया ले रही हूँ बारीक कटा हुआ, और धनिया पाउडर ले रही हूँ, अमचूर पाउडर ले रही हूँ और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये मिश्रण मतलब आप ये सभी चीज़ें मिक्स करें गोभी में तो आपको नमक नहीं डालना है। नमक आपको तब डालना है जब आप पराठे बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं या फिर आप जो भी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तंदूरी रोटी बना रही हूँ गोभी की। तो यहाँ पर जो है मैं आटा ले रही हूँ, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया है। और उसके बाद आटे को हमें ऐसे मलना है जैसे कि आपकी स्टफिंग पतली ढीली है तो उसी तरह से हमें आटा भी ढीला और थोड़ा पतला मलना है। अगर टाइट है स्टफिंग तो हमें आटा भी टाइट मलना है। आटा हमने बना के रख दिया है। अब मैं यहाँ पर पराठों के साथ चटनी बनाने जा रही हूँ। तो चटनी मैं बना रही हूँ मूली की। तो मूली की चटनी मैं बना रही हूँ तो हमें क्या करना है कि हमें गैस के ऊपर एक स्टैंड रखना है। उसके ऊपर जो है मैं यहाँ पर टमाटर भून रही हूँ और 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो है भूनकर अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो लो फ्लेम पर यहाँ पर टमाटर अच्छे से भून लिया है, छिलका निकाल लिया है और उसके बारीक पीसेस कट कर लिए हैं। साथ में चटनी मैं बना रही हूँ तो हरा धनिया, 2 भुनी हुई चटनी, मूली के पीसेस और आम का अचार और ये भुना हुआ टमाटर। साथ में काला नमक, सफ़ेद नमक, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको बना सकते हैं। ये चटनी जो है इन रोटी के साथ बहुत ही
टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से हमारी मूली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलते हैं अब तंदूरी रोटी बनाने के लिए। तो जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी, तो अब मैं उसमें नमक डाल रही हूँ। नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अब हमें जो है स्टफिंग भरनी है रोटी में। तो हल्के हाथों से आपको नमक मिक्स करनी है और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। मैं ले रही हूँ मीडियम साइज़ की एक लोई यानी कि गोला, और गोले का हमें एक कटोरी बना लेनी है, यानी कि इस लोई की हमें एक कटोरी बना लेनी है। और कटोरी बनाने के बाद हमें इसमें अपने अकॉर्डिंग स्टफिंग भरनी है। आप ज़्यादा कम जितना भरना चाहें उतने भर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लोई को एक कटोरी शेप में हमने बना लिया है और उसके बाद हम इस तरह से ये मसाला गोभी की स्टफिंग भर रहे हैं। और फिर अब हमें जो है इस तरह से हल्के हाथों से बेलना है। तो एक रोटी की तरह हम इस तरह से बेल रहे हैं। ऊपर से मैंने काले तिल और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करके ऊपर से बेल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, लो फ्लेम पर इस रोटी को सेकना है। तो फ्लेम को मैंने लो रखा है और फिर हमें इस रोटी को अदलते बदलते रहना है आयरन तवे पर। और इसको हमें जो है आधा सेकना है। जब तक ये आधी नहीं सिक जाती तवे पर ही, तब तक हमें इसको तवे से नहीं हटाना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी रोटी है वो टाइट कुड़कुड़ी बनकर तैयार होगी। लो फ्लेम पर फिर हमें इस रोटी को सेकना है धीरे धीरे करके। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप मानोगे नहीं कि इस रोटी में इतना टेस्ट था, साथ में मूली की चटनी, कि आप एक बार इस तरह से खा के ज़रूर देखिएगा, इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही तंदूरी रोटी लगती है और इतनी कुरकुरी हो जाती है जैसे कि आप चूल्हे की बनी खा रहे हैं। तो मैं इसी तरह से सभी ये तंदूरी रोटी को बना लूँगी और मुझे जो है ये सभी रोटी लो फ्लेम पर ही बनानी है। तो इस तरह से आपकी गैस भी कम लगेगी और पराठे में चिकनाई लगती है तो आपकी चिकनाई भी कम लगेगी। तो अगर आप इन रोटियों को ऐसे खाना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप इन पर घी लगाना चाहते हैं तो आप आधा चम्मच घी गरम करिए, उसमें अपना अकॉर्डिंग मसाला डालिए। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच नहीं, 1 पिंच लाल मिर्च डाल के इस तरह से इन रोटियों पर ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। तो इनसे क्या होगा कि इन रोटियों का जो स्वाद है वो और दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड मैं इस मसाले घी को लगा लूँगी और फिर इन रोटियों को मैं सर्व करूँगी चटनी के साथ। तो आप इन रोटियों को, इन तंदूरी रोटियों को ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और लंच में और डिनर में। आप इस रोटी को तीनों टाइम बनाकर खा सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। तो ब्रेकफास्ट में मैं चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और आप देख रहे हैं इस तरह से रोटी को मैंने मोड़ लिया है। मोड़ के आप देखोगे कि ये बहुत ही कुरकुरी है और अंदर से जितनी भी स्टफिंग हमने भरी है वो बराबर दिखाई दे रही है। तो आप ब्रेकफास्ट में इस तरह से हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और फिर अगर आप लंच में खाना चाहते हैं तो लंच में आप चावल, दाल, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में खाएं या फिर डिनर में खाएं। ये रोटी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है, कम खर्च में बन जाती है, कम चिकनाई में। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।